प्रारंभ करें। मित्रों, आज यह हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि भारत सरकार के उर्वरक और रसायन मंत्री माननीय श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा जी गोरखपुर में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HURL के इस प्लांट के निरीक्षण के लिए आए हैं। स्वाभाविक रूप से 8,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस अत्याधुनिक प्लांट के निरीक्षण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में इतने बड़े निवेश और फिर गोरखपुर में हो रहे इस निवेश के ही इस निरीक्षण कार्यक्रम में मैं भी विशेष रूप से यहाँ पर आया हूँ। मैं सबसे पहले प्रदेश की जनता की ओर से, यहाँ के किसानों की ओर से माननीय श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा जी का हृदय से स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 26 वर्ष पूर्व बंद हो चुके इस खाद कारखाने को 2016 में शिलान्यास करके आत्मनिर्भर भारत की उस परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया था, जिसमें देश के किसानों को समय से उर्वरक और रसायन की आपूर्ति की जा सके। इसके लिए हमें कहीं और किसी अन्य देश पे निर्भर न रहना पड़े, बल्कि भारत के अंदर ही ये क्षमता विकसित हो। और आज इसका परिणाम है कि चाहे गोरखपुर हो, रामागुंडम है, सिंदरी है, बरौनी है, ये सभी प्लांट निर्माण कार्य इनमें तेजी के साथ प्रारंभ हुआ है। हम सब ये भी जानते हैं कि विगत 1 वर्ष से पूरा देश और पूरी दुनिया कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है। कोविड-19 की महामारी के बावजूद गोरखपुर के HURL प्लांट के निर्माण की जो प्रोग्रेस है वह बहुत संतोषजनक है। अभी इसी सब कार्यों का हम लोगों ने मौके पे जाके भी निरीक्षण किया है, भौतिक सत्यापन भी किया है, और फिर यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो यहाँ पर HURL से जुड़े हुए जो कंपनियाँ हैं उन लोगों ने यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन भी किया है। देखिए, गोरखपुर की स्मृतियाँ एक बार फिर से ताज़ा होती हैं, जब 1967-68 में गोरखपुर में जापान की टोयो कंपनी ने एक फर्टिलाइजर कारखाना फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत लगाया था। और हम सबको प्रसन्नता होनी चाहिए कि इस समय जो मुख्य यहाँ पर कार्य करने वाली संस्था है वह वही टोयो कंपनी है जिसने 1967-68 में गोरखपुर में फर्टिलाइजर का प्लांट लगाया था। हम सब जानते हैं बहुत अच्छा प्लांट था, और उसकी जो फर्टिलाइजर थी ईस्टर्न यूपी नहीं बल्कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और अन्य राज्यों में बहुत लोकप्रिय थी। आज वही कंपनी गोरखपुर में इस HURL के प्लांट को लगा रही है। ये प्रोग्रेस इसलिए संभव हो पाया क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लक्ष्य दिए गए हैं
उनकी दूरदर्शिता के कारण आत्मनिर्भर भारत के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र में भी किसानों को भी हम अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करा सकें, यह उस दिशा में किया जा रहा एक प्रयास का परिणाम है। लेकिन साथ साथ इसमें विशेष रुचि ली है हमारे उर्वरक और रसायन मंत्री माननीय श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा जी ने। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि वह स्वयं हर 15 दिन में इन निर्माणाधीन फर्टिलाइजर प्लांट की स्वयं समीक्षा करते हैं। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा इस बात को लेकर के कि कोविड-19 की त्रासदी के दौरान भी किसानों को फर्टिलाइजर और केमिकल की किसी भी प्रकार की आपूर्ति को बाधित नहीं होने दिया, और जिसका परिणाम था कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यहां के किसानों को समय पर उर्वरक और रसायन की आपूर्ति करने में हम लोगों को न केवल उत्तर प्रदेश में सफलता प्राप्त हुई, बल्कि देश के अंदर अन्य किसानों को भी कहीं भी इसकी परेशानी नहीं हुई। यानी सप्लाई चेन प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, रेल मंत्रालय के सहयोग से, उर्वरक और रसायन मंत्रालय ने जिस तेजी के साथ उस दौरान भी खेती किसानी के काम में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी, वो अपने आप में एक उपलब्धि से कम नहीं। और आज वे स्वयं इस फर्टिलाइजर प्लांट के यहां पे निरीक्षण के कार्यक्रम के साथ आए हैं। प्रोग्रेस कोविड-19 के बावजूद संतोषजनक है, और मुझे विश्वास है कि यह प्लांट समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ेगा। मैंने राज्य सरकार की ओर से पूरा आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार के स्तर पर जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, राज्य सरकार पहले दिन से, जब से मार्च 2017 में हम लोग आए हैं, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आई है, हम लोगों ने पहले दिन से ही स्थानीय प्रशासन से भी और शासन स्तर पर भी इस बात को तय किया है कि कहीं भी किसी भी केंद्र से जुड़ी हुई योजना जो प्रदेश के विकास के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए महत्वपूर्ण है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, और उसी सकारात्मक भाव के साथ सरकार कार्य कर रही है। यहां पर ये फर्टिलाइजर कारखाना लगभग 8,000 करोड़ रुपए की लागत से तो ये प्लांट यहां पर स्थापित हो रहा है। अनुमान करिए जी, इतना बड़ा प्लांट लगना, इतना बड़ा निवेश, एक तो ये गोरखपुर में एक ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से यहां पर स्थापित होने जा रहा है। हमारा जो है यहां पर जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, बहुत अच्छे ढंग से उसकी प्रोग्रेस के बारे में अभी माननीय उर्वरक और रसायन मंत्री जी इसके बारे में बताएंगे ही। लेकिन यह एक उपलब्धि है। 1990 में जो कारखाना बंद हो गया था, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण 2016 में उसका शिलान्यास होता है, और उसके बाद इस पे कार्य 18-17 के बाद इसमें कार्य प्रारंभ हुआ। राज्य सरकार ने एक सकारात्मक रुख इसके लिए अपनाया है, और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार के स्तर पर हर प्रकार का सहयोग और समर्थन इस प्रकार के कार्यों की दिशा से उपलब्ध होता रहेगा। हमारा विश्वास है कि बहुत शीघ्र यहां पर यह कारखाना स्थापित हो, और इस कारखाने के स्थापित होने के साथ ही यहां के किसानों और यहां के नौजवानों के लिए भी, किसानों के लिए खेती के लिए समय से उर्वरक और रसायन उपलब्ध होना, नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट के कुछ सेंटर यहां पे स्थापित होंगे, जिनकी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से फर्टिलाइजर प्लांट में या अन्यत्र उनको सेवा योजन का अवसर भी प्राप्त हो सके। इस पर भी नए कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। चिलवाताल को वाटर बॉडी के रूप में यहाँ की प्लांट के साथ साथ यहाँ पे जो टाउनशिप बनेगी उसमें शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, और हम लोग ये भी देखेंगे कि अब हर घर नल की योजना प्रारंभ हो रही है। जल जीवन मिशन में जो बहुत बड़ा कार्य हुआ है, जिसमें प्रदेश के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होनी है,
इस हर घर नल की योजना के लिए हमारे पास सरफेस वाटर की इतनी बड़ी आपूर्ति है। हम लोग इस बात का सर्वे करेंगे इस बार गर्मियों में कि फर्टिलाइजर प्लांट को और यहाँ की टाउनशिप को जितनी पानी की आवश्यकता पड़ेगी चिलवा ताल से उतनी पानी की आपूर्ति हम लोग उनको देंगे। अगर सरप्लस पानी होगा तो हम उसका उपयोग सिटी के अंदर भी पेयजल के लिए उपयोग कराएंगे, क्योंकि सिटी के अंदर भी हमें शुद्ध पेयजल की आपूर्ति यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। ये हमारा संकल्प है। मैं इस बात को मानता हूं कि क्षेत्र इंसेफ्लाइटिस से ग्रसित क्षेत्र रहा है। 1977 से लेकर के 2017 तक अगर आप इंसेफ्लाइटिस से मौत के आंकड़ों को देखेंगे तो हर वर्ष 1200 से 1500 मौतें बीआरडी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स में होती थी और लगभग इतनी मौतें घरों में होती थी, गांवों में होती थी। 2017 के बाद हम लोगों ने राज्य स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ किए, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बना करके दो चीजों पर हम लोगों ने फोकस किया था। पहले बचाव की उसको लेकर के, और इसमें हम लोगों का मुख्य जो मुद्दा था वह था कि खुले में शौच को रोकना, हर घर को एक एक टॉयलेट उपलब्ध करवाया गया स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, और दूसरा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, उन गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। आज उसका परिणाम है इंसेफ्लाइटिस, आप देख रहे होंगे। इंसेफ्लाइटिस से आज 75% रोग पर नियंत्रण और 95% मौत को रोकने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। ये इंसेफ्लाइटिस का परिणाम है। स्वच्छ भारत मिशन और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, जल जीवन मिशन शुद्ध पेयजल के माध्यम से लोगों की आरोग्यता का आधार भी बनेगा, और गोरखपुर सिटी और आसपास के गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए इतना अच्छा स्रोत उपलब्ध होगा। यह एक बड़ा कार्य यहां पर उपलब्ध होगा, लेकिन यह तय होगा इस बात को लेकर के HURL और टाउनशिप के लिए जितने पानी की आवश्यकता होगी उसके बाद अगर सरप्लस होगा तो हम उसका उपयोग भी करने का प्रयास करेंगे। और इस कार्य को बहुत प्रतिबद्धता के साथ HURL और उनसे जुड़ी भी जितनी कंपनियां हैं सभी लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इंडियन ऑयल है, NTPC है, कोल इंडिया है, ये सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं एक बार फिर से उर्वरक और रसायन मंत्री माननीय श्री सदानंद गौड़ा जी आज गोरखपुर में आए हैं। गोरखपुर में उनका आगमन लगभग 6.5 वर्ष के बाद हो रहा है। 2014 में रेल मंत्री के रूप में उनका गोरखपुर आगमन हुआ था। रेल मंत्री के बाद उनका आज गोरखपुर में फिर से आगमन हुआ है, प्रदेश आगमन पर और गोरखपुर में आगमन पर। गोरखपुर के प्रति उनका विशेष लगाव रहा है और आज वे आए हैं। अपनी सहजता, अपनी सरलता के कारण उन्होंने जो एक नई कार्य संस्कृति को इस विभाग में फिर से जन्म दिया है, वह बहुत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। मैं इसके लिए एक बार फिर से माननीय श्री DV सदानंद गौड़ा जी का, उनके साथ यहाँ पर उपस्थित फर्टिलाइजर के जो सेक्रेटरी हैं श्री राजेश चतुर्वेदी जी का, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं धर्मपाल जी, और पहले दिन से यानी जिस दिन शिलान्यास होना था, शिलान्यास के पहले मेरे पास जो एक व्यक्ति सबसे पहले आए थे कि गोरखपुर में इस कार्यक्रम को कैसे बढ़ाना है, वो थे गुप्ता जी जो इसके CMD हैं। आज भी इस प्लांट के साथ जुड़े हैं और पूरी तत्परता के साथ हर एक कार्य के लिए उनके फोन आते रहते हैं कि हमें यहाँ पे ये सहयोग की आवश्यकता है, यहाँ पर हम इस कार्यक्रम को ऐसे बढ़ा सकते हैं, अगर राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन हमें इस रूप में कर देंगे। बहुत रुचि लेते हैं। ये सभी अधिकारी आए हैं। मैं उन सभी का यहाँ पर हृदय से स्वागत करता हूँ, क्योंकि गोरखपुर हमारी अपनी सिटी है, तो सिटी में काम कोई अच्छा करेगा तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं उनका स्वागत करूँ, उनको हृदय से अभिनंदन करूँ। HURL से जुड़ी हुई जितनी संस्थाएं हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास प्रारंभ किया है, यहाँ पे अच्छा कार्य किया है। कोविड-19 की चुनौती के बावजूद उनकी प्रोग्रेस संतोषजनक है। जो कुछ काम बाकी है, ये अच्छा समय है काम करने का, अनुकूल वातावरण है। कोविड-19 लगभग समाप्ति की ओर है और इस हम सकारात्मक माहौल में कार्य करके इसको और तीव्रता के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। मैन पावर की आपूर्ति होनी है, या जहां पे ट्रेंड मैन पावर के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, उस कार्यक्रम को हम तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं।
टोयो और अन्य जो कंपनियां हैं, पीडीआईएल आदि के द्वारा जो ये कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, इसको और तीव्रता के साथ एक साथ सभी कार्यक्रम चलेंगे, तो मुझे लगता है कि हम समय से पहले इस कार्य को, इस प्लांट को तैयार करके और उस पर आगे के ट्रायल प्रारंभ हो जाएंगे। और उसके बाद हमारा प्रयास होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वयं गोरखपुर में उन्हें आमंत्रित करके इस प्लांट को यहाँ पर राष्ट्र को समर्पित करने और किसानों, कृषकों, युवाओं को आत्मनिर्भर भारत के इस लक्ष्य को प्रदान करने में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। इतना बड़ा निवेश बहुत दिनों के बाद गोरखपुर में, यानी फर्टाइजर कारखाना भी लगेगा, 8,000 करोड़ रुपए का निवेश ये है, और साथ साथ एम्स गोरखपुर में लगभग अंतिम चरण में उसका काम भी चल रहा है। तो ये दोनों बड़े प्रोजेक्ट गोरखपुर के हैं और भी बड़े बड़े कार्य यहाँ पे चल रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से विकास की एक नई ऊंचाइयों को गोरखपुर प्राप्त कर रहा है। उसमें HURL एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। मैं एक बार फिर से माननीय श्री टीवी सदानंद गौड़ा जी का आज की इस पीसी में और इस निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान हृदय से अभिनंदन करता हूं, और मैं उन्हें सादर आमंत्रित भी करता हूं कि वह यहाँ पर इस प्लांट की प्रोग्रेस के बारे में यहाँ पर मीडिया के माध्यम से आप सबको अवगत कराने का कष्ट करें। माननीय श्री टीवी सदानंद गौड़ा। Friends, Honorable Chief Minister has explained the issues pertaining to this Gorakhpur plant in detail. But it is my responsibility to thank him, because the Chief Minister himself, how much dedication he has in each and every developmental activities of the state. As he rightly said, I came somewhere in 2014 to Gorakhpur. As a railway minister, there was an accident, and at that time, Honorable Chief Minister was the parliament member. Today, when I landed in Gorakhpur, I was surprised to see whether it is a Gorakhpur or not. The developments that has been taken place in Gorakhpur, it is really wonderful, and I need to congratulate the Honorable Chief Minister for doing such an extraordinary developments in Gorakhpur within a very short period. Of course, after independence, nearly 70 years are over, but within a short span of 4 to 5 years, what has been not achieved last 70 years, that has been done by our Honorable Chief Minister, and this sort of development is the vision of the Honorable Prime Minister also. Honorable Chief Minister said that the vision of the Prime Minister for self-reliance is the base for this revival of this plant. But I have seen Honorable Chief Minister, the then Parliament member, on the floor of the House, he was demanding that this plant should be revived. I think certainly your share is also there, sir, for revival of this plant, and certainly your dreams are coming true by the end of July. Today, even in the review meeting, Honorable Chief Minister telling that, sir, the date need to be preponed. He was telling the MD and other officers that we should start operating by June 30th. That should be the date. You should prepone. We should show to the whole country that in Uttar Pradesh a plant that has been scheduled to be operational by July 31st is operated in June 30th. This is the vision of one Chief Minister who wants to have developments. Sir, you have throughout, right from day one till today, my MD, my secretary, everybody was telling that whatever demands that we placed before your table, within a minute you used to give us. So I thank for this extraordinary support given by you. The vision of the Honorable Prime Minister, when he
assumed the charge of the Prime Minister, that self-reliance in all the areas in our country should be there. Accordingly, in fertilizer division also. At present, we are importing about 80 to 90 lakh metric tons. Total consumption in India is around about 320 to 330 lakh metric tons, out of which about 80 to 90 lakh metric tons we are importing. Prime Minister has a vision that the import should be minimized, indigenous production should be supported. So in 2016, according to his wish, the cabinet gave approval for 5 fertilizer units for revival: Gorakhpur, Ramagundam, Sindri, Barauni and Talcher. Except Talcher, the other 4 units will be operational through gas, and Talcher, the new technology under coal-based, all units are installed capacity of 12.7 lakh metric tons. That means round about 62 lakh metric tons will be added within a year or so. Ramagundam is ready for operational. We are going to operate this unit by the end of June, July, and by the end of December 2021, we are going to see that the other 2 units, Sindri and Barauni, also should be operational. Now, by adding these 12.7 lakh metric tons, the farmers of this area, especially Purvanchal, that is Uttar Pradesh and Bihar, they will get timely urea without any much delay, with affordable cost. So I hope that this is one of the major initiations by the government. And our team is also doing, HURL team is also doing extremely good work. Now already nearly in total 90, how much? 98% of our work is completed, and we hope that few here and there small hitches are there that will be completed, and we hope that before the scheduled time we are going to operate this. Here also 2.7 lakh metric tons will be manufactured, and thereby the self-reliance will be given more importance. In Gorakhpur, it will give some push for the youngsters for their activities. Nearly 1,500 people, not only inside the plant, even outside the plant, they will be get several jobs here and there. And apart from that, the economy will grow. The Gorakhpur economy will grow like anything in the coming days. Sir, already you have given approval that we are going to have a plastic park also here in Gorakhpur, about 52 acres of land, which has been already approved by the state government with immediate consent. So we also asked them to give the detailed project report by the end of April, so that we are going ahead with that also. Plastic park will create a huge number of employment generation here in Gorakhpur. Apart from the 2 CPET centers, one in Ayodhya and one in Varanasi, that also approved. The Honorable Prime Minister is going to inaugurate it virtually within a month. We have already requested. Why we are providing all these of AIIMS has already come to Gorakhpur? Because the state government is cooperating in such an extent. They are so much welcoming the central government schemes. So we are also feeling happy that a project which is given to the state of Uttar Pradesh will be implemented within the stipulated period. Now, I don't want to say much about our department's initiatives. We have started DBT that through POSH missions, the fertilizers are being supplied to the farmers, and weekly the subsidy calculations are being done, and 100% subsidy payments are being made to the producers. And now we are planning for the DBT2, wherein the subsidy will be directly, it will be credited to the account of the farmer. So
the farmer will be benefited to a considerable extent, and there will not be any confusion as far as subsidy matters are concerned. We are working on it. It is on pipeline. We hope that our department is taking it very seriously, and we will do that also. These are the areas of concern. You may be surprised to know during COVID period, the one sector which shown positive growth, that is our fertilizer industry. See, during COVID, 16% more urea was sold, 40% more NPK fertilizer sold. You know very well, if one unit which produces fertilizers, if one man is infected, automatically the factory has to be shut. If because of the standard operating procedures of various states, the movement was so tough, if the imported urea is to be unloaded in the port, if something goes wrong there, it may not be possible. But day by day, every day, it was increasing, and the Prime Minister was regularly visiting to our website, wherein we have got a web portal which identifies and gives a clear picture what is the production, what is the supply chain, what is the stock there in the state or the district level. All these things will come out in the web portal. We used to channelize everything, and we were able to succeed, and thereby we gave all sorts of support to the farmers, and agriculture sector is the one sector which shown growth during COVID period also. So fertilizer is one of the important areas of this, and I think certainly the Purvanchal farmers will appreciate the initiations taken by Honorable Prime Minister and Honorable Chief Minister as far as the fertilizer units are concerned. Thank you. Thank you. Yeah, come. One photograph. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.